सभी को नमस्कार, जय राधा माधव। स्वागत है आप सभी का दीपक एजुकेशन हब पर। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, यदि एक ही परीक्षा होती है तो अभी हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह हमें तैयारी जारी रखनी चाहिए, ये सेशन उस बारे में चर्चा करने के लिए है कि अगर परीक्षा एक होती है तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका प्री पास हो चुका है और वो मेंस की तैयारी कर रहे थे, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे थे। उन्हें अब ये लग रहा है कि अब किस तरह से तैयारी करेंगे हम, तो उस पर चर्चा करने के लिए ये सेशन है। उस पर चर्चा करने के लिए ये सेशन है। देखो, सबसे पहली बात तो आप ये मान के चलें कि जैसा मैंने पिछले सेशन में कहा था कि एक पेपर होगा, कि पेपर एक होगा। 99% मैं अब भी कह रहा हूं कि पेपर एक होगा। उसकी वजह है हुकूमत। जैसे ही हुकूमत बदलती है, वैसे ही पेपर कितने होंगे ये भी बदल जाते हैं, सिलेबस भी बदल जाते हैं और उसी के साथ पैटर्न भी बदल जाते हैं। ये सारा किस पर डिपेंड करता है? गवर्नमेंट पर। और अपने यहाँ परंपरा रही है, जैसे जैसे गवर्नमेंट बदली है वैसे वैसे पेपर एक होंगे और दो होंगे, ये स्थितियां भी बदली हैं। अब की स्थिति क्या है? अभी की स्थिति यह है कि आचार संहिता लगी हुई है। जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है वैसे ही आपके लिए भर्तियां आएंगी। तो ये भर्तियां तो कब आ जाएंगी? 2024 में ये भर्तियां आ जाएंगी। लेकिन इन सभी के लिए जो पेपर है वो पेपर कब आयोजित होंगे? तो 2025 में ये पेपर आयोजित होंगे। अब हम बात करते हैं इस पर कि ये जो दो पेपर वाला पैटर्न था, यदि वो हटके और एक पेपर होता है तो उस दौरान हम अपनी तैयारी को लगातार जारी कैसे रख सकते हैं। तो हम इस तरह से देखो, एक पहले तो मैं पैटर्न बता दूं आपको कि ये पैटर्न दो पेपर का था। ये पैटर्न दो पेपर का था। एक तो हमारे पात्रता परीक्षा होती थी और दूसरी मुख्य परीक्षा होती थी जिसके आधार पर सिलेक्शन दिए जाते थे। दूसरी मुख्य परीक्षा होती थी। ये दो परीक्षाएं हमारी होती थी, ठीक है। अब पात्रता परीक्षा में भी हमारे विषय आते थे ग्रेड 3 में, जैसे एक तो विज्ञान और गणित और दूसरा एसएसटी। तो इस तरह से विषय आते थे। फिर मुख्य परीक्षा जो हमारी होती थी वहां पर फोकस पूरा किस पर रहता था? राजस्थान जीके पर पूरा फोकस रहता था। बाकी यहां भी हमारे जो विद्यालयी विषय हैं, यहां भी हमारे जो विद्यालयी विषय हैं वो विद्यालयी विषय आते थे। दोनों ही स्थितियों में विद्यालयी विषय जो है वो आते थे। विद्यालयी विषय मतलब ये वो गणित, विज्ञान, एसएसटी वगैरह ये आते थे, ठीक है। दूसरी चीज, यहां साइकोलॉजी आती थी, हमारे मनोविज्ञान आता था, वहां भी कुछ पार्ट आता था। और तीसरी बात हमारे यहाँ पर भाषा। यहाँ पर भाषा फर्स्ट आती थी और भाषा सेकंड आती थी, जिसमें भाषा फर्स्ट में मुख्य तौर पर हिंदी ली जाती थी और भाषा दूसरी में संस्कृत या इंग्लिश ली जाती थी। उसके अलावा जैसे कि किसी की सिंधी है, पंजाबी है, उस तरह की भाषाएं ले ली जाती थी। एक यहाँ पर शैक्षिक परिदृश्य आता था। अब का समय जो है, उस समय में हमें क्या पढ़ना चाहिए? अब वर्तमान समय में हम क्या पढ़ें? देखो, मैं अगली स्लाइड ले लेता हूं। वर्तमान समय में हमें क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहली चीज तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? विद्यालयी विषय। क्योंकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में कोई ऐसा बदलाव नहीं होने वाला है, ये थर्ड ग्रेड के लिए है। तो अब हमें क्या पढ़ना चाहिए? विद्यालयी विषय पढ़ने चाहिए। हमारे सब्जेक्ट जो भी बनते हैं, साइंस मैथ बनता है या एसएसटी बनती है, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज, राजस्थान जीके। ये राजस्थान जीके अगर पेपर एक होगा, निश्चित रूप से, अभी तो खैर मैं आश्वस्त होकर इसलिए नहीं कह रहा कि वो तो हुकूमत ही तय करेगी, जिस दिन वो आदेश दे देंगे उस दिन क्लियर हो जाएगा। बाकी
पेपर एक ही होगा, है ना। और उसमें राजस्थान जीके का वेटेज दिया जाएगा, हर हाल में राजस्थान जीके को शामिल किया जाएगा, ठीक है, हर हाल में राजस्थान जीके को शामिल किया जाएगा। और तीसरी चीज, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हर हाल में आपको मनोविज्ञान पढ़ना ही पढ़ना है। तो जहां तक मैं समझता हूं आपको ये विषय जो हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, इन विषयों पर लगातार अध्ययन अभी के समय में अपना जारी रखना चाहिए। और जैसे ही मनोविज्ञान के साथ साथ अगर आप व्याकरण भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, तो और ज्यादा बेहतर है। कम से कम हिंदी व्याकरण तो साथ की साथ आप पढ़ते ही रहें। तो अभी जो समय है उसके अनुसार आपको इन चीजों पर फोकस करना है। विद्यालय विषय, राजस्थान जी के, मनोविज्ञान और व्याकरण, ये आप पढ़ते रहें। अगर सिलेबस में जैसे ही बदलाव आएगा वैसे ही सारी स्थितियां आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अपनी तैयारी को बाधित ना होने दें, तैयारी को लगातार चलने दें, क्योंकि एक बार यदि ब्रेक आ जाता है तो फिर उसे रिकवर करने के लिए बहुत लंबा समय लग जाता है। तो अभी भी आप लगातार पढ़ते रहें ताकि जिस दिन वैकेंसी आए और ये बदलाव स्पष्ट हो उस दिन आपके बाकी पोर्शन तैयार करने के लिए बचें, यहां आपको कोई समस्या ना रहे, ठीक है। तो इससे यहां तक की जानकारी पर हमने बात की कि अब हमें क्या पढ़ना चाहिए। अब नेक्स्ट सेशन में जैसे ही कोई सूचना होगी वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप दीपक एजुकेशन अब चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।